10th के बाद एक सवाल होता है जो लगभग हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, कौन सा स्ट्रीम लोगे? और ज़्यादातर आंसर्स पीयर प्रेशर से आते हैं, रिसर्च से नहीं। आज वो फ़र्क क्लियरली समझाते हैं। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों वैलिड चॉइसेस हैं, पर सीए के पर्सपेक्टिव से इन तीनों का अलग इम्पैक्ट है। आज वो इम्पैक्ट ऑनेस्टली कवर करेंगे और एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क देंगे जो तुम्हारा अपना होगा, किसी और का नहीं। पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत कम लोग क्लियरली जानते हैं, सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना काफ़ी है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों से सीए हो सकता है। तो स्ट्रीम और सीए का डायरेक्ट बैरियर नहीं है, पर एक इनडायरेक्ट कनेक्शन ज़रूर है और वो मैटर करता है। कॉमर्स में तुम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो। सीए फाउंडेशन में इन्हीं टॉपिक्स का एक्सटेंशन है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को फाउंडेशन में फेमिलियरिटी एडवांटेज मिलता है। साइंस वाले भी सीए कर सकते हैं और कुछ करते भी हैं, पर इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड ज़्यादा होगा, स्पेशली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में। आर्ट्स वालों के लिए भी पॉसिबल है, पर अकाउंट्स एक जेन्युइनली न्यू सब्जेक्ट होगा, डेडिकेटेड एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूरी है। तो समरी, कॉमर्स मोस्ट अलाइंड है, साइंस पॉसिबल है विथ एडजस्टमेंट, आर्ट्स पॉसिबल है विथ एक्स्ट्रा एफर्ट, पर कोई स्ट्रीम सीए के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अब वो गलत रीजंस जो स्टूडेंट स्ट्रीम चूज करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला गलत रीज़न, मेरे दोस्त साइंस ले रहे हैं। ये कभी वैलिड रीज़न नहीं है। तुम्हारा स्ट्रीम तुम्हारे 10 साल बाद के करियर को अफेक्ट करेगा, उनका नहीं। दूसरा गलत रीज़न, साइंस से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। टेक्निकली सच हो सकता है, पर अगर तुम्हारा साइंस में कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑप्शंस तुम्हारे काम के नहीं हैं। ऑप्शंस तब काम आते हैं जब तुम उन्हें एक्चुअली परस्यू कर सको। तीसरा गलत रीज़न, कॉमर्स ईजी है। ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। जो जेन्युइनली सीए करना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स इंटरेस्टिंग होती है, नॉट ईजी, इंटरेस्टिंग। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। चौथा गलत रीज़न, घर में सब कॉमर्स में गए हैं। फैमिली ट्रेडिशन एक कंसिडरेशन हो सकता है, पर प्राइमरी रीज़न नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पाथ तुम्हारा होगा, फैमिली का नहीं। तो सही रीज़न क्या है? एक ही सही रीज़न है, जो सब्जेक्ट्स तुम जेन्युइनली बोरिंग नहीं पाते वो स्ट्रीम चूज़ करो। नोट करो, मैं पैशनेट या एक्साइटिंग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली बोरिंग नहीं। 14-15 साल की एज में पैशनेट इंटरेस्ट बहुत रेयर होती है। रीजनेबल इंटरेस्ट वो एक्चुअल सिग्नल है, वो सिग्नल है जो लॉन्ग हॉल में काम आता है। एक सिंपल एक्सरसाइज करो, क्लास 9 और 10 के सब्जेक्ट सोचो। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें जेन्युइनली बोरिंग नहीं लगता था? कौन सा क्लास अटेंड करने में इतना ड्रेड नहीं होता था? वो आंसर, वो तुम्हारा स्ट्रीम सिग्नल है। पीयर प्रेशर नहीं, पेरेंट प्रेशर नहीं, वो सिग्नल। और अगर तुम सीए सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो एक ऑनेस्ट बात, कॉमर्स जेन्युइनली मोस्ट अलाइंड पाथ है। क्लास 11 और 12 में जो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो सीए फाउंडेशन के लिए एक हेड स्टार्ट बनाता है। स्पेसिफिकली 12th अकाउंट्स और सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप करते हैं। जर्नल एंट्रीज, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने पहले से देखा होता है। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स भी ओवरलैप करते हैं। तो फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन कॉमर्स के लिए रिलेटिवली फास्टर होता है। ये एडवांटेज देने के लिए बोल रहा हूँ, फोर्स करने के लिए नहीं। अगर साइंस जेन्युइनली तुम्हारा इंटरेस्ट है और सीए भी, तो साइंस ले सकते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा फाउंडेशन में, पर पॉसिबल है। और एक चीज़ जो मैं जेन्युइनली फील करता हूँ, 10th के बाद का ये स्ट्रीम डिसीजन, ये एक ऐसे वक्त पे आता है जब तुम ऑलरेडी बहुत ओवरवेल्म्ड होते हो। बोर्ड्स, रिजल्ट्स, रिलेटिव्स के सवाल, पेरेंट्स की उम्मीदें, सब एक साथ। और इस सब के बीच तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम सही करियर डिसीजन लो। 17 साल की एज में ये प्रेशर रियल है और ओवरवेलमिंग है। पर यह भी जानो, कोई भी स्ट्रीम डिसीजन परमानेंट नहीं होता। लोग पाथ्स चेंज करते हैं, करियर पिवट करते हैं। सही स्टार्ट एक एडवांटेज देता है, पर रॉन्ग स्टार्ट भी करेक्टेबल है। इसलिए प्रेशर में डिसीजन मत लो, इंफॉर्मेशन में लो, अपने ऑनेस्ट आंसर्स में लो। तो प्रैक्टिकली क्या करो? पहला, वो सब्जेक्ट एक्सरसाइज करो जो पहले मेंशन की। क्लास 9-10 में कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता था? ऑनेस्टली
बिना परफॉर्मेंस दिखाए। दूसरा, अगर सीए जेन्युइनली सोच रहे हो, एक सीए स्टूडेंट से बात करो, कोई भी सीनियर, रिलेटिव या ऑनलाइन कम्युनिटी। रियल एक्सपीरियंस सुनना टेक्स्ट बुक से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा, 2 दिन का टाइम दो खुद को, किसी की भी बात मत सुनो 2 दिन के लिए, सिर्फ अपने ऑनेस्ट सिग्नल को सुनो, फिर डिसाइड करो और फुली कमिट करो। हाफ हार्टेड चॉइस किसी भी स्ट्रीम में काम नहीं करती। स्ट्रीम डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, पर प्रोपोर्शनेट डिसीजन है। इसको ज़्यादा वेट मत दो, ना ही इग्नोर करो। अगर कॉमर्स जेन्युइनली तुम्हारा इंटरेस्ट है और सीए का डायरेक्शन भी, तो ये सबसे अलाइंड कॉम्बिनेशन है। अगर जेन्युइनली अनश्योर हो, रिसर्च करो, किसी सीए स्टूडेंट से बात करो। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया हुआ वो रिग्रेट नहीं करता। सही इंफॉर्मेशन से लिया गया डिसीजन वो तुम्हारा है। कॉन्फिडेंटली लो। प्लेलिस्ट में अगला वीडियो है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम सीए, रियल नंबर्स, टाइमलाइन क्लियरली। सब्सक्राइब करो, सीरीज कंटिन्यू करो।